अब इस पर परीक्षित भी शंका करते हैं। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुनि गुण प्रवाहो प्रवस्ताधान गुण ज्ञान प्रथम। ये गोपियां श्री कृष्ण को भगवान करके तो मानती नहीं है, जानती नहीं है, फिर इनका गुणमय बंधन कैसे निवृत्त हुआ? कृष्णदेव जी कहते हैं कि इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ 7वें स्कंद में। इसका उत्तर 7वें स्कंद में मैं दे चुका हूँ। उत्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्य सिद्धिम यथागत। चंदेरी के राजा दम्भोज का बेटा शिषपाल इनको भगवान मानता था थोड़े, वो तो अपना शत्रु समझता था जी। पहले मामा के बेटे थे, लेकिन वो इनको न तो अपना भाई मानता था न भगवान मानता था, वो तो शत्रु मानता था। लेकिन शत्रुता के भाव से ही बराबर स्मरण रखता था। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि शत्रुता के भाव से प्रभु को बराबर स्मरण रखने वाले जब गुणमय बंधन से छूट सकते हैं, तो गोपियां प्रेम भाव से इनको स्मरण करती हैं, और इनका बंधन छूट जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। आगे से ऐसी शंका मत करना, नोट कर लो परीक्षित। क्या बोले कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदेव च नित्यम हरौ विविधतो यान्ति तन्वे कामिते। किसी भी भाव से, काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, स्नेह से, एकत्व भाव से, सौभाग्य भाव से, किसी भी प्रकार से ठाकुर जी में जो अपने मन को नित्य लगाए रखेगा, उसका तो गुणमय बंधन छूटना ही है। ठीक है महाराज, अब बात मन में बैठ गई। अरे जैसे उदाहरण दिया जाता है, आग को जानबूझकर छुओ चाहे अनजान में छुओ तो अपना प्रभाव दिखाएगी। बिजली का खुला तार जानबूझकर छुओ चाहे अनजान में छुओ, वो तो करंट मारेगी। पेड़ से छुओ चाहे विद्वेष पूर्वक छुओ, बिजली का तार, उसमें बिजली की जो शक्ति वो तो अपना काम करेगी। इसी तरह से भगवान के नाम रूप लीला धाम गुणगण चरित्र से, तन से, मन से, वाणी से किसी तरह से कोई जुड़े तो सही, वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है प्रभु, बात समझ में आ गई, अब ऐसी शंका नहीं करूंगा। इसके बाद क्या हुआ? बोले तादृश्वांति माया का भगवान विजयोष्ट अवदत्ताम श्रेष्ठो उन गोपियों को आई हुई देखकर और उनके आड़े टेढ़े श्रृंगार को देखकर, नाक का गहना कान में, कान का गहना नाक में, हाथ का पांव में, पांव का हाथ में, गले का आभूषण कमर में, कमर का आभूषण गले में, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, ये देख करके पहले तो ठाकुर खूब हंसे। इनके हंसने से गोपियां लजा गई होंगी ना, प्रसन्न हुई। अरे श्रृंगार इसलिए किया जाता है ना कि प्रियतम प्रसन्न हो। यदि हमारे आड़े टेढ़े श्रृंगार से ये प्रसन्न हो रहे हैं तो हमें सीधे श्रृंगार से क्या लेना देना है? रक्ते विरक्ते च बले वधूनाम निरर्थक कुमकुम पत्र भंगा वही प्रसन्ने मम किम गुणेन वही अप्रसन्ने मम किम गुणेन। अरे मुझ में बहुत गुण है, लेकिन तुम प्रसन्न नहीं हो, तुम्हारे गुण किस काम के? हमें कोई गुण नहीं है, हम काले कलूटे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गरीब हैं, लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हमें गुणों का खजाना जोड़ करके क्या करना है? तो हमारे आड़े टेढ़े श्रृंगार से ही अगर ठाकुर प्रसन्न है तो हमको सूर्य श्रृंगार से क्या लेना देना है? खैर ठाकुर ने कहा, आओ बड़े सीमंतनियों, तुम्हारा स्वागत है। पहले तो स्वागत किया और इसके बाद फिर कहने लग गए कि इतनी रात में इस तरह से घर परिवार छोड़कर
बस्ती नगर छोड़कर तुम जंगल की ओर क्यों भगी आ रही हो? बस्ती में कोई आफत विपत आ गई है का? नहीं तो बस्ती छोड़कर आधी रात में तुम्हारी जैसी कुलीन लड़की पतिव्रता नारियों को भाग भाग कर जंगल की ओर आने का क्या मतलब? तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे होंगे, कहाँ गई, क्यों भाग करके गई, कहीं कुआ में तो नहीं जा पड़ी, उसका दिमाग कुछ और तरह का तो नहीं हो गया? तो चिंता कर रहे होंगे तुम्हारे घर वाले। घर वालों को इतनी चिंता और परेशानी में डालना अच्छा नहीं है। तुम लोग कुलीन घर की पतिव्रता नारी हो, कुलीन घर की पतिव्रता नारी का कर्तव्य घर तो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमालया सर्वोन्नूनाम च कल्याण्य कल्याणाम चानुभूषणम। अपने पति की सेवा करना, पति के और जो संबंधी है उनको भी उनकी निसार संभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। देखो, पति चाहे बुढ़ा हो, रोगी हो, निर्धन हो, इन सब कारणों से पति की अवहेलना करना उचित नहीं है। दोषीलो द्रोहो वृद्धो जड़ो रोग यधनो पति स्त्री हाथव्यो लोके सुधरपाती। इसी श्लोक का भाव रामचरितमानस में चौपाई में माता अनुसुईया समझा रही है। वृद्ध रोग वश जड़ धनीना अंधु बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। इसमें एक शर्त है अपासकी। स्त्री हातव्यो लोकेक्षु भी अपासकी। यदि पति पातकी न हो, पातकी मतलब शराबी, कबाबी, वेश्यागामी, चोरी डकैती, हिंसा, हत्या करने वाला पातकी न हो, केवल रोगी होने से पति को त्यागा नहीं जा सकता है, केवल निर्धन होने से पति को त्यागा नहीं जा सकता है, केवल वृद्ध होने से पति का अपमान नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब कि अगर वो पतित हो तो उससे अपने को तटस्थ किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पति तो ऐसे है नहीं, धर्मात्मा सदाचारी है। जाओ, लौटो अपने घर को और अपने पति पुत्रादिकों की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है। और क्या समझ करके आई हो? मुझको अगर परमात्मा समझ करके आई हो, मेरे प्रति प्रेम और भक्ति चाहती हो, तो भी लौटने में ही तुम्हारा भला है। क्योंकि श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानात्, मयि भाव कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ज्ञान। दूर रह करके मेरे गुरु का श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, स्मरण किया जाए, यदा कदा दर्शन हो, इतने से जो प्रेम बढ़ता है वो प्रेम बहुत नजदीक चिपक कर रहने से प्रेम नहीं रह जाता है। अति नियरे पे होते अरुचि अनादर भाई, मलया गिर की भीलनी चंदन लेख गिराए। गंगा से दूर रहने वाले लोग गंगा जल का आदर करते हैं। बस्ती में एक रोटिया गंगा जल पहुंच जाए दूरस्थ क्षेत्र में, तो गांव भर के लोग परिक्रमा लगाते हैं, आरती करते हैं, दंडोत करते हैं, पूजन करते हैं। हमारे गांव में गंगा जी आई और गंगा जी के किनारे के रहने वाले सारे शहर की गंदगी गंगा जी में ले जाकर उड़ेलते हैं। दूर रह करके श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि से इतना प्रेम बढ़ता है, बहुत नजदीक चिपक कर रहने से प्रेम नहीं रह जाता है। इसलिए हर हालत में तुम्हारा घर लौटना ही श्रेयस्कर होगा। इतना सुनते ही ऐसा लगा जैसे गोपियों के हृदय पर वज्र जैसा पटक दिया हो ठाकुर। कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो? स्वयं बंसी बजा बजाकर हमारा नाम ले लेकर के तुमने बुलाया और यहाँ आने पर पूछते हो कि कैसे आई हो?
कीचड़ के भी काले हो गया। और ये जो आप कहते हो कि स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है, तो हम इसमें कहाँ अपराध करती है? हम इस पति की सेवा रूप धर्म का विरोध कहाँ कर रही है? हम पति से अलग और दूर कहाँ हैं? हम पति से विमुख कहाँ हैं? हम तो पति की सेवा में हैं। लेकिन जब आपने बात जलाई है तो पति की परिभाषा और कर दीजिए। पति है कौन? शरीर। बाली का शरीर छूटा, उसकी पत्नी तारा रोने लगी, शरीर सामने पड़ा था, तारा रो रही है। प्रभु ने पूछा तारा क्यों रो रही हो? कहा पति मर गया इसलिए रो रही हूँ। कहा कि पति किसको समझती हो? सामने जो पड़ा है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह शरीरा, इसको अगर पति समझती हो तो प्रगट सुतन तब आगे सोआ। तो अभी विराजमान है, तेरे आगे सो रहा है, उठा गले लगा, रोती क्यों है? नहीं महाराज ये पति नहीं है। कहना पड़ा ये पति नहीं है, ये जो सामने सो रहा है ये पंचभूत का पुतला है, पिंजरा है, पति नहीं है। तो ये कौन है? बोले तो उसकी लाश है, शव है, मुर्दा है, मट्टी है, लोथड़ा है। तो फिर पति किसको समझती होगा? इसमें बोलने वाला था, बोले उसकी तो मृत्यु होती नहीं है, तो मरता नहीं। प्रगट सुतन तो आगे सोवा, जीव नित्य के लट्टू रोआ। मतलब कि शरीर पति नहीं कहला सकता है अगर आत्मा से वियोग हो जाए तो। आत्मा को संबंध आत्मा को लेकर के ही संबंध माना जाता है। और आत्मा भी मुर्दा साबित हो जाए अगर उसके भीतर से उसकी भी आत्मा परमात्मा निकल जाए तो। अगर परमात्मा निकल जाए आत्मा में से तो आत्मा भी मुर्दा जैसा माना जाए। तो संबंध किसको लेकर के माना गया? सर्व कारण कारणम, अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारणम। उस कारणों के भी कारण जो आप हो, प्राण प्राण के गुरु वशिष्ठ कहते हैं राम तुम कौन हो? बोले कि प्राण प्राण के जीव के जीव, सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात नहीं विधिमान। तो हर शरीरों में प्रभु पति आप ही साबित हो गए। यह पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म धर्म विदात्मयोक्तम अस्मेव में तदुपदेश पदे त्वयि ईशे कृष्णो भगवान स्तनुहृताम किल बंधुरात्मा। आप ही पति साबित हो गए। पति ही नहीं, पति कहलाने वाले पतियों के भी पति आप ही साबित हो गए। इस ब्रह्मांड के ऊपर अपना प्रभुत्व रखने वाले इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर और मूर्धन्य स्थान पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर को सूचित किया कि प्रिय अब तक जो कुछ घर में था खेवा खर्ची रोजी रोटी का साधन वो प्राय अब निबट चला है। अब 10 दिन के बाद घर में दाना भी नहीं रहेगा, इसलिए हमें कुछ कमा कर लाने के लिए जजमानी में जाना पड़ेगा। जयपुर में हमारे जजमान लोग हैं, वहाँ जाएंगे तो कुछ न कुछ हमको मिल जाएगा। तो 2-4-6 महीना का गुजारा होगा, साल 2 साल की खुराक जुट जाएगी। तो मैं अब थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अब वो ब्राह्मणी घबराई कि नाथ मेरा तो नियम है आपकी सेवा करके आपका चरणोदक लेकर के तब भोजन करती हूँ। आप बाहर चले जाओगे तो मैं किसको स्नान कराऊंगी, किसको वस्त्र धारण कराऊंगी, किसको चंदनमाला अर्पित करूंगी, किसका चरण धो करके चरणोदक लूंगी, किसको पंखा जलूंगी।
मेरा तो नियम टूट जाएगा, मेरा नियम खंडित हो जाएगा। पंडित जी ने कहा कि हाँ ये भी ठीक ही कहती हो, तो ठीक है नहीं जाएंगे, जो है उसी में गुजारा करेंगे। 10 दिन गुजारा हो या 25 दिन गुजारा हो, उसके बाद हम और तुम दोनों भूखे तड़पते रहे। अरे नहीं नहीं है, हमारे पतिदेव भूखे तड़पते रहे, यह भी देखना मुझसे पार नहीं लगेगा। जाना भी जरूरी है ना? बोले हाँ जाना भी जरूरी है कमाई करने के लिए। तो कहा कि तब मध्यम मार्ग क्या होगा जिससे कि आप यहाँ भी रोजी रोटी का साधन भी हो जाए और हमारा नियम भी खंडित नहीं हो। तो पंडित जी ने शास्त्र के पन्ने पलटे और उसमें ये निकला कि जब तक अपना पूज्य बाहर हो उतने दिन तक उनकी प्रतिमा में उनका भाव करके उनकी सेवा की जा सकती है। पंडित जी ने इस नियम के अनुसार अपनी प्रतिमा बनवा दी, प्रतिमूर्ति, और घर में रख दिया और कहा ये मेरी प्रतिमा है, ये मेरी प्रतिमूर्ति है। जब तक मैं बाहर रहूं तब तक ये मेरा प्रतिनिधित्व करेगी। इन्हीं को स्नान कराना, इन्हीं को कपड़े पहराना, इन्हीं को चंदन लगाना, इन्हीं को माला पहराना, इन्हीं के चरण धो करके और चरणोदक लेना और इन्हीं के सामने नैवेद्य अर्पित करके प्रसाद समझ करके ग्रहण किया करना। ठीक ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। पंडित जी चले गए। अब वो ब्राह्मणी उसी प्रतिमा में पति का भाव करके और उनकी सब दिन सेवा करने लग गई। कहिए पंडित जी, कहिए व्यास जी, उसका नियम खंडित हुआ कि नियम निभ रहा है? तो ठाकुर जी बोले कि निभ रहा है। दूसरे के बहकावे में पड़ करके नहीं, स्वयं पति की आज्ञा से, शास्त्र की सम्मति से यदि पति की प्रतिमा में पति का भाव करके पति की अनुपस्थिति में सेवा कर रही है तो उसका नियम निभ रहा है। ठीक 6 महीने के बाद पतिदेव आ गए, साक्षात पतिदेव पंडित जी आ गए। जेठ का महीना था, दोपहर का समय, लू चल रही थी। पंडित जी के माथे पर गठरी का बोझ, गर्मी के मारे, प्यास के मारे कंठ सूख रहा था। और उस समय वो पतिव्रता पत्नी, वो ब्राह्मणी भीतर पतिदेव की सेवा कर रही थी। सवेरे की सारी सेवाएं कर चुकी थी, दोपहर में गर्मी का समय, इसलिए पतिदेव को, वही प्रतिमा रूप पतिदेव को पंखा हाँक रही थी। उसी समय साक्षात प्रत्यक्ष पतिदेव ने आकर किवाड़ खटखटाए। प्रिय मैं आ गया हूँ, किवाड़ खोलो, मेरे माथे पर बोझ है, गर्मी से जला जा रहा हूँ, प्यास के मारे कंठ सूख रहा है, जल्दी किवाड़ खोलो। अब बताओ पंडित जी, अब बताओ व्यास जी, जब एक ही पति एक साथ 2 रूप में उपस्थित हो गए, घर के भीतर तो प्रतिमा रूप में और घर के बाहर दरवाजे पर प्रत्यक्ष रूप में, तो अब वह क्या करे? प्रतिमा को पंखा हाँकती रहे या दरवाजे पर आकर प्रत्यक्ष पति को स्वागत पूर्वक भीतर ले चल के उनकी सेवा करे? क्योंकि दरवाजे पर आती है द्वार खोलने के लिए तो प्रतिमा रूप पति की सेवा छूटती है पंखा हाँकना, और प्रतिमा रूप पति को पंखा हाँकती रह जाती है तो दरवाजे पर प्रत्यक्ष पति तड़प रहे हैं। अब उस बेचारी का क्या कर्तव्य है? तो ठाकुर जी हंस गए
और बोले कि बाबरियो, अरे जब प्रत्यक्ष पति आ गया तो प्रतिमा रूप पति को पंखा हाँकती रहे, इससे उसके पति को संतोष नहीं होगा, बल्कि वह दरवाजे पर उपस्थित होकर प्रत्यक्ष पति को द्वार खोलकर भीतर ले आवे, उन्हें पंखा हाँके पलंग पर बिछा करके उनके चरण धोए, उनकी सारी सेवा करके खिला पिला करके तब पंखा हाँके। और उस प्रतिमा रूप पति को क्या करे महाराज, तोड़ फोड़ कर फेंक दे? अरे नहीं नहीं नहीं, वो भी विराजमान रहेंगे, लेकिन प्रधानता प्रत्यक्ष पति की होगी और गौणता प्रतिमा रूप पति की होगी। गोपियों ने कहा कि बस हमारा उत्तर मिल गया, हम शास्त्रार्थ में जीत गई। कैसे? बोले कि घर में जो पंच भौतिक शरीरधारी पति मिला है वह प्रतिमा ही तो है, प्रत्यक्ष पति तो आप ही हो। कैसे? आज जब मेरे पिताजी ने कन्यादान किया था तो आप ही का नाम लिया था पति की जगह पर, विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्यां तुभ्यमं संप्रददे। तो पति की जगह पर आप ही का नाम लिया था, विष्णु शब्द का प्रयोग किया था। नारायण स्वरूपिणे वराय, आप वो विष्णु वो नारायण हो कि नहीं बताओ? हाँ, जब तक आप परदेश न हो कमाई कर रहे हो अपने धाम में बैठे बैठे, तब तक के लिए हमको ये पंचभौतिक शरीरधारी वही तो प्रतिमा रूप है। तो अब तक हमने प्रतिमा की सेवा की जब तक आप परदेश में थे, और जब आप प्रत्यक्ष आ गए तो अब आपकी सेवा की प्रधानता देते हुए हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उस प्रतिमा रूप पति को भी तोड़ फोड़ कर तिरस्कार नहीं कर रही है। बताओ, हमने ठीक किया है यहाँ आकर के कि गलत किया है? ठाकुर को स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारा निर्णय सही है, शास्त्र सम्मत है। बता कि फिर क्यों कह रहे हो कि तुम घर चली जाओ और पति की सेवा करो? ताकि तुमको भगाने की नियत से नहीं, बल्कि यह जो तुमने अपनी भावना की अभिव्यक्ति की है, इस भावना की अभिव्यक्ति कराने के लिए मैंने ऐसा कहा था। मतलब कि हमारी परीक्षा ले रहे थे आप ना? बोले हाँ। अब तो हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई? बोले उत्तीर्ण हो गई। तब ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार किया। पहले शिक्षा, फिर परीक्षा और तब उसके बाद स्वीकृति। आप कहेंगे कि अजी ये गांव की रहने वाली गंवारिन गोपियां गुजरी ये पढ़ी लिखी तो नहीं थी, गोबर कंडा दूध दही छाछ का धंधा करने वाली अनपढ़ गांव की गंवारिन ये गोपियां ये शास्त्रार्थ में कैसे जीत गई? ताकि इस समय भले लगता होगा कि ये गांव की गंवारिन गोपी गुजरी है, लेकिन ये पूर्व की कौन है? बोले वेद की ऋचाएं हैं, ये दंडक बन के ऋषि महर्षि लोग हैं। ये नित्य धाम से अवतरित श्री जी की अभिन्न स्वरूपा सखी परिकर है। इन्हें ऐसी गंवारिन मत समझना, बड़ी भारी पंडिता है, वेद की ऋचाएं हैं, दंडक बन के ऋषि हैं। श्री कृष्णोपनिषद में, श्री पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में यह श्लोक कई जगह आया है। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः
दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन् सुविग्रहम्। रामावतार में तपस्वी वेश में प्रभु को बंधन घूमते देखकर दंडक बन के ऋषि लोग मुग्ध हो गए, पूछने लगे ये असमर्थ माधुर्य में छविला सिंधु ये कौन है भाई? ताकि जगतपति है। ऋषियों ने कहा हम नहीं मानते कि जगतपति है। क्या मानते हो? हम सीतापति मान सकते हैं। बोले सीतापति के साथ साथ जगतपति भी है। हाँ, मानस में लिखा है उठे लखन निश विगत सुनि अरुण शिखा ध्वनि कान गुरुदेव पहले जगतपति त्यागे राम सुजान। तो कहा कि जगतपति तब मानेंगे जब इसी जगत में हम भी हैं, हमारे भी पति होकर के दिखावे तब हम जगतपति मानेंगे। राघव मुस्कुराए और बोले कि महात्माओं अभी तो हमको सीतापति ही रहने दो। इस अवतार में एक नारी ब्रह्मचारी का आदर्श प्रस्तुत करना है। तो कहा कि तो दूसरा जो आपका विरल है राम सदा सेवक रुचिरा की, इस पर पानी फेर दो। ताकि नहीं तो ताकि हमारी रुचि रखो। तब उसी समय में बोल त्रेता युग में बाजारी द्वापर पूरी हूँ आश त्यारी, चलो बनो ब्रज में ब्रज नारी। अभी तो आप लोग ऋषि रहिए, हमें सीतापति राम रहने दीजिए। रही राम सदा से रखी तो आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। आपको अपनी प्रेयसी बना करके और आपके प्रीतम के रूप में आपको गले लगाऊंगा। लेकिन तब जब द्वापर में मैं श्री कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा तो आप गोपी बन करके और मेरे द्वारा अपनाए जाएंगे। आज ऋषियों ने कहा कि महाराज 9 का नगद अच्छा रहता है कि 13 का उधार? बोले 13 के उधार से 9 का नगद ज्यादा अच्छा रहता है। तो कहा कि हमें प्यास तो लग रही है और पानी द्वापर में पिलाओगे, अमृत द्वापर में पिलाओगे तो ठीक नहीं, हमको अभी अपना परिश्रम प्रदान करो। तो ठाकुर जी ने कहा कि तो अब इसके लिए मैं भी अब दूसरे तरह की लीला करूंगा और आप लोग भी दूसरे तरह की लीला करिए। क्या ताकि मैं अपनी सीता को तो अंतरित कर देता हूँ अग्नि में धरोहर के रूप में और प्रतिबिंब सीता का हरण करा दूंगा और मैं विरही बन करके सीते कर करके मैं पेड़ पौधों को आलिंगन करूंगा। तो हे ऋषियों आप पेड़ पौधे बन करके और फिर मेरा परिश्रम को प्राप्त करो। तो ऋषि लोगों ने वृक्ष और लता बन करके और प्रभु का परिश्रम उस समय प्राप्त किया। और आज वे ही गंधक बन के ऋषि लोग आकर के गोपी के रूप में ठाकुर को प्रियतम रूप से प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक संत सुना रहे थे, श्री रामावतार में राम जी ने जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में पहुंचाने के बाद 2 दिन बाद वेद प्रवृत्ति में करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। कहते कि जितने यज्ञ किए उतने यज्ञ में राम जी से वशिष्ठ जी ने पूछा कि गृहस्थ की हैसियत से यज्ञ कर रहे हो कि गृहस्थ की हैसियत से? बोले अश्वमेध यज्ञ तो गृहस्थ ही करते हैं। तो कहा कि गृहस्थ को यज्ञ करते समय अपनी पत्नी के साथ गठबंधन करा करके यज्ञ कराना चाहिए। सीता को तो आपने वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा दिया है, गठबंधन किसके साथ कराओगे?
किसी दूसरी का पानी ग्रहण कर सकते हो? काजी रामावतार में सीता की अतिरिक्त मेरे पार्श्व में बैठने का किसी को अधिकार नहीं होगा। कहा कि गठबंधन की विधि कैसे पूरी होगी? ताकि आप बताइए। सीता को बुलवा सकते हैं? बोले अभी नहीं। तो कहा कि सीता की प्रतिमा बना करके उनके साथ गठबंधन, बोले हाँ ये तो हो सकता है। तो सोने की सीता की प्रतिमा बनाई गई और गठबंधन हुआ और यज्ञ हुआ। सीता जी को पता चला कि मेरे प्राणनाथ यज्ञ कर रहे हैं, तो श्री सीता जी ने पूछा कि गठबंधन किसके साथ कराए हुए हैं? तो कहा कि किसी दूसरी को स्वीकार करना उन्हें मंजूर नहीं। ये सीते आपकी प्रतिमा बना करके और उन्होंने आपके साथ गठबंधन कराया है। श्री किशोरी जी को बड़ा आत्मतोष हुआ। प्रभु ने सीता का परित्याग नहीं किया है। प्रभु ने प्रजा का रंजन करने के लिए लीला को आगे बढ़ाया। कैसे? क्योंकि अपना पूर्ण सुधार करने की क्षमता जीव में होती ही नहीं है। हाँ, जितना सुधार अपना कर सको सत्संग के द्वारा, भजन साधन के द्वारा कर लो, और जो सुधार नहीं कर सको उसके लिए बेचैनी मत दिखाओ, उसके लिए छिटके मत रहो। तुम जिस हालत में हो उसी हालत में आ जाओ मेरी शरण में। शरण में आना तुम्हारा कर्तव्य है, और जो कसर होगी उसको सुधार करना मेरी जिम्मेवारी है। जो नर हो चराचर द्रोही, आवे शरण सभय तक मोही। तो उसका कर्तव्य शरण में आना, और आपका बोले करी मद मोह कपट छल नाना, करो सत्य ते साधु समाना। इस भाव को श्री वृंदावन वाले पूज्य श्री वैष्णवदास जी महाराज, गोरेदाऊ जी के वर्तमान मंत्री श्री हरिदास जी जो सन्मुख विराजमान है, इनके बड़े गुरुरिया श्री वैष्णवदास जी कहा करते थे, जीव का कर्तव्य है कि जो जैसे ही तैसे ही उठा